पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका पाकिस्तानी जिसके नेता से प्रशिक्षित पाकिस्तानी अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे सारी उम्र तू ही आना हम सर तेरा ऊंचा रहे वतन कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवा में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम है हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तानों नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी हैं। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गंवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। उनका साथ भारतीय अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। आप फिर मिलने के लिए तैयार है? समझने के लिए अपना खून भरा है?
अपनी जान से कहीं से जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं जरा करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं जरा करो जब तक थी सांस लड़े हो जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धड़कन मारा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो जब